नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग का नया वैकेंसी आ गई है। संपूर्ण आपको जानकारी बताने वाले हैं। ये जो वैकेंसी आपका निकाला गया ना, 3 महीने पहले भी निकाला गया था, दोबारा फॉर्म रीओपन हो रहा है और पदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। संख्या बढ़ गया दोस्तों। अब तरह सीट की संख्या भैया लगभग आप बोलो ना, तो पिछला बार से दोस्तों लगभग 2 गुना के आसपास वैकेंसी हो गई है बढ़कर। कौन कौन भर सकता है? जो पहले के बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई किए थे 3 लाख 4 लाख के आसपास में, दोस्तों क्या उनको दोबारा फॉर्म भरना होगा? उनको क्या कहने ये बताएंगे। एग्जाम इसका कब है दोस्तों, वो भी आपको बताने वाले हैं। क्या क्या बदलाव हुआ है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया था इसको दोबारा फॉर्म रीओपन करा जाएगा। जो अभी पिछला बार नहीं भर पाया था उसको भी दोबारा मौका है दोस्तों, तो जल्दी से भर दीजिएगा। सब कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछला बार वैकेंसी कितना था? 2610 पोस्ट था भैया। पिछला बार कितना वैकेंसी था? 2600 आपका 10 बढ़ाकर सीधे 4016 कर दिया गया। अच्छा खासा सीट आपका वृद्धि किया गया दोस्तों, ठीक है। इसमें 5 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। सब कुछ आपको बताने वाले, ध्यान से समझिएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें जो 5 अलग अलग प्रकार का पोस्ट है ना, सबका दोस्तों आप लोग क्वालिफिकेशन अलग अलग है। जिनको नहीं जानकारी है, फिर से सब कुछ मैं शुरुआती जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें दोस्तों जो हायर क्वालिफिकेशन पोस्ट है ना, वहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सबसे लोअर पर स्टार्ट करेंगे। देखो, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है 86 पोस्ट। पिछला बार बहुत कम था। ये दोस्तों आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है दोस्तों 86 और 113। ये विज्ञापन संख्या 01/2024 है, ये 02/2024 है। ये जो दोनों पोस्ट देख रहे हो थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन पे होता है। जैसे पहला वाला जो पोस्ट अगर हम बात करें, ये दोस्तों आपका बी या बीटेक आपने कर रखा है, हम सारा कुछ आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से या दोस्तों इंजीनियरिंग से, और दोस्तों आपका गेट का डिग्री है तब भर सकते हो। बाकी दोस्तों ये जो पोस्ट देख रहे हो ना, कोरस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, 806 और 115 पोस्ट है, जिसका दोनों का कंबाइंड विज्ञापन संख्या 03/2024 है। इसमें दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट है, समझ गए। सारा कुछ क्वालिफिकेशन आएंगे, डिस्कस करेंगे। पहले पोस्ट बता देता हूं। जूनियर अकाउंट क्लर्क 740 पोस्ट दोस्तों, शानदार समझ लो वैकेंसी ये रहेगी आपकी। नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे ये सब है। और टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा अप्लाई किया था, 2156 पोस्ट है सबसे ज्यादा, और विज्ञापन संख्या 05/2024 है। सबसे पहले अप्लाई है, रीओपन हो रहा है 1 अक्टूबर से। लास्ट डेट दिया गया है 15 अक्टूबर तक, यानी दोस्तों 15 दिन का मात्र समय दिया गया है। अब आप लोग सवाल करोगे, जो सर पहले से जो भर रखा है बच्चा, उसके लिए क्या करना है भैया? उसको सो जाना है। सो जाना मजाक करो, सो जाना है मतलब उसको कुछ नहीं करना। जो फॉर्म भर दिया ना, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। बस जो नया बच्चा है उसको मौका दिया गया। बिहार में आपको पता होगा ये सब क्यों हुआ दोस्तों, आगे नोटिस भी दिखाएंगे। पहले दोस्तों आपका आरक्षण था ना, पहले 50%, फिर दोस्तों बीच में देखोगे बढ़ गया था 65%। वैकेंसी आई, ये वाला दोस्तों वैकेंसी बढ़ गई 65% पे, फिर इसको रद्द कर दिया गया, केस वगैरह हुआ, फिर से ये 50% वाला लागू हो गया। तो इसके अनुसार दोस्तों ये सब चीजें हुई हैं। तो ये मैंने आपको बताया, जो पहले से भर दिया उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं दोस्तों। अब देखिए जो नोटिस अभी जारी किया गया वो भी आपको दिखाता हूं। नोटिफिकेशन है बिहार स्टेट होल्डिंग पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको BSPSCL बोला जाता है शॉर्ट में। आवश्यक सूचना है, ये विज्ञापन संख्या आपका यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर जो केस किया गया था गौरव कुमार बनाम बिहार राज्य सरकार, तमाम केस का नंबर यहाँ पर लिखा गया है। सबसे पहले दोस्तों सभी आप पुराना आरक्षण था, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया। ये वैकेंसी देखिए, अलग अलग आपका जो पोस्ट है ना, विज्ञापन संख्या यहाँ पर आप लोग 5 प्रकार का विज्ञापन है, और टोटल यहाँ पर कैटेगरी वाइज जनरल, EWS, SC, ST, EBC, BC और BC फीमेल का अलग सा आरक्षण के आधार पर सारा कैटेगरी वाइज पोस्ट भी बता दिया गया कितना कितना पोस्ट है। और कुल मिलाकर 4000 आपका 16 पोस्ट है। ये सब जोड़ोगे तो आपका वैकेंसी निकल के आएगा। बाकी नए आवेदन आपका 1 तारीख से, और अंतिम जो लास्ट है 15/10 तक आपका है। देखो यहाँ पर नोट करके क्या लिखा है, वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें दोस्तों पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भर चुका है उसको कोई कुछ करना नहीं है। बाकी दोस्तों आपको देखो, सभी जो नए अभ्यर्थी है ना, शैक्षणिक योग्यता अर्हता अनुरूप ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट का जो आपका पहले के पाती वही सब रहेगा दोस्तों। बाकी आपका यहाँ पे देखो उपरोक्त पदों के लिए आपका जो आयोजित होने वाली CBT का कार्यक्रम के संबंध में सूचना अलग से प्रकाशित किया जाएगा। और यानी कहने का मतलब है भैया, अलग से आपका एग्जाम कब होगा वो बताया जाएगा। हम बोर्ड पर आपको बता सकते हैं कि कब एग्जाम होगा, बोर्ड पर देखिएगा। बाकी सब चीज उसी की तरह आपका विज्ञापन जो शेष है ना, शर्त यथार्थ रहेगी, यानी पहले की तरह रहेगी। तो ये तो हमने जो पहला जो नोटिफिकेशन आया था ना, उसी टाइम क्वालिफिकेशन आपको बता रखा था। ये क्वालिफिकेशन साथ में बता देता हूँ, बोर्ड का ये स्क्रीनशॉट है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ये भूल जाइए दोस्तों, आपको क्योंकि सीट आप इंक्रीज हो गया है, तो इसको आपको जानने की जरूरत है नहीं।
10वीं प्लस में ITI अपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो भर सकते हो। बाकी जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो पोस्ट है विज्ञापन संख्या 04, इसके लिए आपको सिंपल बीकॉम आपने कर रखा है तो भर सकते हो। कोरस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट जो विज्ञापन संख्या 03/2024, इसके लिए सिंपल आपने BA कर रखा हो या बीकॉम कर रखा हो या BSc, यानी दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भर सकते हो। बाकी इंजीनियरिंग पोस्ट है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, और जो ये आपका जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना JTO का, इसके लिए BE या BTech मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक ये सब में दोस्तों मांगेगा, और गेट का डिग्री आपको मांगा गया। तो ये सब चीज़ें क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो बहुत सारा बच्चा इलेक्ट्रीशियन ITI करता है और सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है आपका, तो ये भरिए, नहीं तो सिंपल ग्रेजुएशन पे ये भरिए तो अच्छा खासा आपका बीकॉम ये कर रखा तो ये भरिए तो अच्छा खासा आपके लिए पोस्ट भी है। देखिए दोस्तों, नोटिस मैंने दिखाया और सबका क्वालिफिकेशन भी साथ में मैंने आपको बता दिया है। चलिए, तो क्वालिफिकेशन में डाउट नहीं होना चाहिए। ITI बहुत सारा बच्चा करता है इलेक्ट्रीशियन से, अगर ITI आपने कर रखा है शानदार मौका है, फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। या दोस्तों अगर हम बात करें अकाउंट क्लर्क में, आपका भैया बीकॉम वाला बच्चा था, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपने कोई भी सब्जेक्ट से तो भर सकते हो। बाकी इसका दोस्तों BE BTech आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में भर सकते हो, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इसके लिए भर सकते हो। तो भैया सभी पोस्टों पर 10वीं से ITI ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स में सभी पोस्टों के लिए आपको मैंने बताया। अब देखो, जनरल OBC EWS है तो 1500 रुपये भी अप्लाई का लगेगा। ये एक चीज़ है भैया, इसमें कोई मरोरत है नहीं, 1500 रुपया लगेगा। SC ST का 375, फीमेल का भी। एज सम पहले की तरह दोस्तों आपका विज्ञापन रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग वगैरह हुआ नहीं है। 31 मार्च, क्योंकि जो नोटिस है उसमें लिखा गया है कि पहले की तरह सारा कुछ, तो वो पहले 31 मार्च 2024 से लिया जा रहा है, तो वही भी आपका लिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर अलग अलग एज है, जैसे आपका देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का और JEE का, ये जो ऊपर वाला पोस्ट है इसके लिए 18 से 37 साल है। बाकी जो इतना जो तीनों ये पोस्ट है ना, इसके लिए 21 से 37 साल एज रखा गया। 3 साल 5 साल का छूट जो मिलता है 20 को और SC ST को तो मिलेगा ही। एग्जाम डेट दोस्तों अभी जो जैसे कि मैंने बताया, एग्जाम डेट के रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 15 अक्टूबर तक तो आपका एग्जाम होगा नहीं, लेकिन इसका एग्जाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम जो होगा ना आपका CBT होगा, ये दोस्तों मुझे लगता है कि ये नवंबर में आपका कराएंगे ये लोग एग्जाम। तैयार रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी जब सारा कुछ फास्ट होगा, रिटन एग्जाम CBT फिर DB होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें सवाल क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। अगर विज्ञापन संख्या 05/2024 ये वाला विज्ञापन संख्या 04/2024 ये वाला पोस्ट और 03/2024 ये, यानी ये चारों पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ये चारों पोस्ट जो मेजर पोस्ट है यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक, ये सब कुछ यहाँ से नीचे तक, कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट क्लर्क और टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहाँ पर मैं हट भी जाता हूँ, आप लोग देखो। तो इसका सबका सिलेबस लगभग सेम है, एक चीज चेंजिंग है, बताता हूँ समझिएगा। GK सभी तीनों पोस्टों के लिए जो ये विज्ञापन है, सब में GK 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, ये सबका सेम है। चेंजिंग का है ये जो ट्रेड जो मैंने लिख रखा है ना, ये विज्ञापन संख्या, क्योंकि उसमें ITI मांगा जा रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन वाला जो आपका बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन आपका ITI होना चाहिए, केवल इलेक्ट्रीशियन वाला भरेगा, तो इलेक्ट्रीशियन संबंधित आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। कॉमर्स को नाम किसमें पूछेगा दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या आपका 04/2024 वाला, इसके लिए कॉमर्स से संबंधित आपका 50 सवाल रहेगा। और ये जो देख रहे हो 806 और 115, इसमें मैथ से संबंधित आपका 50 सवाल रहेगा। समझ गए ना कि नहीं समझे? ये सब कुछ GK, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब में दोस्तों जो तीनों आपका वैकेंसी है, इसमें आपका मतलब समान रहेगा। ट्रेड आपका हो गया, इसके लिए जो ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन से संबंधित सवाल 50 पूछेगा, कॉमर्स दोस्तों इसके लिए हो गया, और मैथ आपका ये दोनों पोस्टों के लिए हो गया। समझ गए? और यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, विज्ञापन संख्या 05 के लिए ये, 04/2024 के लिए ये, और 03/2024 के लिए ये वाला 50 क्वेश्चन। अब बाकी ये सब में तो रहेगा ही। ठीक है, चलो, तो ये यहाँ पे विज्ञापन संख्या ऐसे भी मैंने लिख रखा है 05, देखो ये, तो आपको कोई डाउट वगैरह तो होना नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। शानदार वैकेंसी है, भरिए दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है, और इसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। 50-55 पर पिछला बार सिलेक्शन हुआ था, और 3 लाख 3.5 लाख बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई किया था। ज़्यादा इस बार बढ़ेगा तो 50-4.5 और बच्चा बढ़ सकता है। बस यही चीज़ है, क्योंकि एज होगा तो पिछला की तरह जिसको छूट गया होगा वो भर सकता है। देखो ये सब चीज़ें, जैसे हमारा एग्जाम्पल दो, अगर हमें फॉर्म भरना होता तो हम लास्ट डेट का भैया वेट करते हैं, लेकिन आपसे कहेंगे आप पहले फॉर्म भरा करो, क्योंकि दोस्तों लास्ट डेट के चक्कर में रहोगे फॉर्म नहीं भर पाओगे, सर्वर स्लो हो जाएगा। हम तो लास्ट डेट वाले हैं, लेकिन आपको पहले भरना है, ये मैंने बता दिया। आप में से बहुत सारे बच्चे मैंने बात से सहमत हो गए, लास्ट डेट आता तो फॉर्म भरने की कोशिश, ऐसा नहीं करना, पहले फॉर्म भरा कीजिए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और पूरा दोस्तों हमने सिलेबस बता रखा है, क्वालिफिकेशन बता रखा है, बीच में पूछिएगा जो स्किप कर करके देखते हो तो भैया नहीं बताया, बता रखा है मैंने, देख लीजिएगा पूरा। धन्यवाद।